अभी का जो माहौल है इससे पता चलता है कि जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में सेम उसी तरह से यहाँ पे भी होने वाला है, यानी कि इंडिया में। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कुछ ही दिन बाद वैसे ही हाल होगा जिस तरह से बांग्लादेश में भागना पड़ा था। मैं ये नहीं कि किसको भागना पड़ेगा, बट भागना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पे ऐड करूंगा कि हम सारे लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार जो जीती है चोरी करके। मैं कहता हूँ कि नहीं, कुछ हमारे और आपके जैसे उनके साथ है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप इस वीडियोस को देखिए। ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, बोल 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले था? क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज। आप ये बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? मैं तो अभी समझाता हूँ। समझ में आ रहा है? इसका कहना है कि अगर आप चेंज कर दे रहे हो, उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर रहे हैं, अगर वो इस्तीफा दे देंगे, क्या उसके बाद जो बनेंगे, क्या उनके आने के बाद ये पेपर लीक नहीं होंगे? क्या इससे पहले पेपर लीक नहीं हुआ? ये कह रही है। मुझे बताइए, या आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज चलता होगा। आप खुद बताइए, अपने आप से पूछिए, क्या कोई इंसान चोरी करता है, उसके चोरी करने के बाद उसको सजा नहीं दिया जाएगा? क्या गारंटी है कि इसके सजा देने के बाद कोई और चोरी ही ना करे? क्यों नहीं करेगा भाई? जैसे उसके इस्तीफा मांग होगी, इसके बाद जो भी बनेगा शिक्षा मंत्री, उसे इस बात का खौफ होगा, इस बात का डर होगा कि पेपर लीक होने नहीं दूंगा, नहीं तो हमारी भी नौकरी जा सकती है, हमें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जब उसके दिल में इस बात का डर होगा तभी तो वो हर तरीके से पेपर को बचा कर रखेगा। ये कहने की क्या गारंटी है कि कोई नया शिक्षा मंत्री आए और उनके आने के बाद पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक अगर उस वक्त भी हो गया, लेकिन जिस तरह से अभी लापरवाही किया गया उस तरह से उस वक्त लापरवाही नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर जिम्मेदारियां होगी कि इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनको हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ था। और उसके दिल में जब ये डर रहेगा तो जाहिर सी बात है वो इस चीज को बचाएगा, इस पे गहराई नजर रखेगा। ये लेडीज जो कह रही है कि क्या गारंटी है कि लीक नहीं होगा, तो हम और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी सरकार हर जगह पे रॉन्ग है ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे उनको झुकना चाहिए, मानना चाहिए, अपनी बात को तोड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं तोड़ रही। हो सकता है इसका बुरा अंजाम हो जिस तरह से अलग कंट्रीज में हुआ, और ये बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए वीडियोस को कंप्लीट देख ही लेते हैं कि आखिर एंड में क्या होता है। अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, आपसे सहमत देने का ये तरीका है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? नहीं बेटा, आपने गारंटी, एक मिनट अभी मजा आएगी ना। बैठा रखे क्या आज तक वालों ने? सर, सबसे पहला सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? बच्ची ने कहा कि गारंटी क्या है? हाँ। मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या फिर पॉलिटिक्स? रोज मोदी की नहीं तो राजनीति का मेलोडी पे करें। बच्चों पे भी राजनीति नहीं करें। मैं खाली पे मत करो, मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा, क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा, और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से, संघियों से नहीं डरूंगा। क्यों हिला डाला ना? तो समझ रहे, हम और आप जैसे कुछ लोग हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता पे नहीं रहता। तो सारे लोगों से अपील है कि अभी भी टाइम है, लाइन पे आ जाए, नहीं तो फिर जिस तरह से दूसरे कंट्रीज में हुआ उस तरह से यहाँ पे मजबूर हो जाएंगे लोग। ठीक है, अंधभक्त लोग समझा दे अपनी पार्टी को अगर आपसे लिंक है तो, नहीं तो फिर उनको भी ये चीज भुगतना पड़ेगा जो अदर कंट्रीज भुगतते हैं। ओके भाई, थैंक यू सो मच।